वेलकम दोस्तों, एक नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न के बारे में बात कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में अब एयरवे क्लियरेंस एंड अबगार स्कोर उसके बारे में बात कर ली थी। तो हम एक बार रिविजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। तो दोस्त, इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न में सबसे पहले हमने एयरवे क्लियरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं बेबी की। एयरवे क्लियरेंस, म्यूकस व्यूकस जो भी जमा होता है उसको बाहर निकाला जाता है और रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया जाता है। सेकंड प्रायोरिटी हम अबगार स्कोर वर्गीना अगार के द्वारा दिया गया था। इसमें 5 पैरामीटर थे: रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्सेज एंड बॉडी कलर। और मिनिमम मार्किंग ऑफ द अबगार स्कोर 0 होती है और मैक्सिमम 10 होती है। और फिर अबगार स्कोर अगर 0 से 3 है तो माइल्ड सीवियर डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है, उसमें रिसक्सिटेशन करवाया जाता है। अगर अबगार स्कोर 4 to 6 है तो माइल्ड डिप्रेशन होता है और बेबी को रूटीन केयर और O2 थेरेपी प्रोवाइड की जाए। अगर अबगार स्कोर 7 to 10 है तो बेबी को ओनली रूटीन केयर प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बेबी में नो डिप्रेशन नॉर्मल कंडीशन होती है। और फिर थर्ड पॉइंट था अपना अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। उसके बाद हम रीडिंग आउट करेंगे अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग और फिर रेप टू द बेबी एंड लास्ट था अपना मेडिकेशन। तो इस क्लास में हम पूरा या इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न क्लियर पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग पिछली क्लासों में मैंने बता दिया था। वैसे तो अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है अम्बलाइकल कॉर्ड की। और अम्बलाइकल कॉर्ड में कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती है? तो अम्बलाइकल कॉर्ड कंटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अम्बलाइकल कॉर्ड में कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो इसमें अम्बलाइकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। 2 अम्बलाइकल आर्टरी एंड 1 अम्बलाइकल वेन। 2 अम्बलाइकल आर्टरी एंड umbilical artery and 1 umbilical vein। राइट अम्बलाइकल एक वेन कहाँ हो जाती है? राइट अम्बलाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है जब प्रेगनेंसी टाइम 4 मंथ होता है, तब राइट अम्बलाइकल वेन, राइट नीचे नोट डालो, राइट अम्बलाइकल वेन, राइट अम्बलाइकल वेन डिसअपियर एट 4 मंथ ऑफ एज। जब प्रेगनेंसी पीरियड 4 मंथ का होता है तब डिसअपियर हो जाती है। अब हम अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बढ़िया इजी तरीके में बताऊंगा। तो देखो आप, ये बेबी है एंड ये फीटस, बेबी एंड ये फीटस। ये अम्बलाइकल कॉर्ड, लेंथ है इसकी 45 सेंटीमीटर। तो बेबी से 5 सेंटीमीटर अवे, 5 सेंटीमीटर फर्स्ट क्लैम्प करते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट क्लैम्प से 2.5 सेंटीमीटर अवे, 2.5 सेंटीमीटर अवे सेकंड क्लैम्प करते हैं हम। ये फर्स्ट क्लैम्प और ये सेकंड क्लैम्प। अम्बलाइकल कॉर्ड है, वहां से बेबी से 5 सेंटीमीटर अवे फर्स्ट क्लैम्प करते हैं और फर्स्ट क्लैम्प से 2.5 सेंटीमीटर अवे सेकंड क्लैम्प करते हैं। फिर
फर्स्ट क्लैंप और सेकंड क्लैंप के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट मांगे यहां पर, यहां से अम्बिलाइकल कॉर्ड कटर से अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। अम्बिलाइकल कॉर्ड कटर कट द अम्बिलाइकल कॉर्ड, अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। कहाँ से, ये ध्यान रखना, 5 फर्स्ट क्लैंप कहाँ पर करते हैं, बेबी से 5 सेंटीमीटर अवे, और सेकंड क्लैंप फर्स्ट क्लैंप से 2.5 सेंटीमीटर अवे, और फर्स्ट क्लैंप और सेकंड क्लैंप से मिड पॉइंट से अम्बिलाइकल कॉर्ड कटर के द्वारा अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। और ये फर्स्ट क्लैंप होता है, इसको आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर रिमूव, फर्स्ट क्लैंप को 24 आवर के बाद में रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अम्बिलाइकल कॉर्ड को कब कट किया जाता है, कि आफ्टर प्रेगनेंसी, जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी कट करते हैं या कुछ टाइम लेते हैं, कब कट करना है, क्या साइन होंगे क्या, तो वो देखेंगे हम। अगला देखो, अम्बिलाइकल कॉर्ड को कब कट किया जाता है, जब उसमें पल्सेशन स्टॉप हो जाते हैं। कट अम्बिलाइकल कॉर्ड व्हेन पल्सेशन स्टॉप हो कॉर्ड अम्बिलाइकल कॉर्ड में पल्सेशन स्टॉप हो जाते हैं, उस टाइम अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। टाइम पीरियड पूछे, कितने टाइम बाद, 2-3 मिनट आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी के बर्थ के 2 से 3 मिनट बाद या डिलीवरी के 2 से 3 मिनट बाद अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। एग्जिट पूछे, ये एवरेज है 2 से 3 मिनट, एंड एग्जिट पूछे तो 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी, 5 मिनट अम्बिलाइकल कॉर्ड कट। अब अम्बिलाइकल कॉर्ड को 2 से 3 मिनट बाद कट करने के क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज ऑफ कट द अम्बिलाइकल कॉर्ड 2 से 3 मिनट बाद कट करने के क्या क्या एडवांटेज है, तो उसका एडवांटेज यह है कि बेबी को एनीमिया से प्रिवेंट किया जाता है, कि अम्बिलाइकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है 80-100 ml वो बेबी में ट्रांसफर हो जाता है और उससे प्रिवेंट एनीमिया। तो एडवांटेज ऑफ कट अम्बिलाइकल कॉर्ड इन 2 to 3 मिनट, क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज है 80-100 ml जो अम्बिलाइकल कॉर्ड में ब्लड होता है वो सप्लाई कहाँ पर चली जाती है, न्यूबॉर्न में। 80-100 ml ब्लड सप्लाई इन न्यूबॉर्न में 80-100 ml ब्लड चला जाता है, जिससे बेबी को किससे प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंट फॉर एनीमिया, प्रिवेंट ऑफ एनीमिया से प्रिवेंट हो जाता है। एनीमिया यानी बेबी में ब्लड की कमी, खून की कमी, शुद्ध लैंग्वेज। अब क्या सभी टाइप की डिलीवरीज में अम्बिलाइकल कॉर्ड को 2 से 3 मिनट बाद कट किया जाता है, कुछ एबनॉर्मल डिलीवरी यानी कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में अम्बिलाइकल कॉर्ड को अर्ली कट किया जाता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जब अम्बिलाइकल कॉर्ड को अर्ली कट किया जाता है, तो वो पढ़ेंगे कि अगर बेबी मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उसमें बेबी को ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्या करेंगे, अर्ली अम्बिलाइकल कॉर्ड। ब्लड HIV इन्फेक्टेड मदर है तो बेबी भी HIV हो सकता है, इसलिए उसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम अर्ली अम्बिलाइकल कॉर्ड कट करते हैं। तो अगली हेडिंग डालो आप, अगला सब टाइप नहीं, हेडिंग ही डाल लेना, टाइप क्या होगा इसमें, अर्ली अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग इन फॉलोइंग कंडीशन,
फर्स्ट है इन प्रीटर्म बेबी, प्रीटर्म डिलीवरी होती है, प्रीटर्म इन प्रीटर्म प्रीटर्म बेबी है, उसको हाइपरवोलीमिया से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली अम्बिलिकल कोड किया जाता है, टू प्रिवेंट हाइपरवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली अम्बिलिकल कोड की जाती है। सेकंड, HIV इन्फेक्टेड मदर, HIV इन्फेक्टेड मदर, HIV इन्फेक्टेड मदर है तो बेबी के ट्रांसमिशन या HIV के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, तो टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV। और थर्ड है मल्टीपल गैस्टेशन, मल्टीपल गैस्टेशन, और मल्टीपल गैस्टेशन में सेकंड बेबी, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो गई तो सेकंड बेबी को एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली अम्बिलिकल कोड की जाती है, टू प्रिवेंट, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, आप नोट डाउन करो, टू प्रिवेंट, मल्टीपल गैस्टेशन में लिखो टू प्रिवेंट सेकंड बेबी ऑफ एनीमिया, सेकंड बेबी को एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली अम्बिलिकल, तो 3 टाइप बात कर ली हमने जिसमें अम्बिलिकल कोड को अर्ली कट किया जाता है या आफ्टर डिलीवरी कट किया जाता है। कौन कौन सी में, पहले हमने पढ़ा HIV इन्फेक्टेड मदर हो या प्रीटर्म, पहले प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म डिलीवरी है तो उसमें बेबी को हाइपरवोलीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, फिर हमने HIV इन्फेक्टेड मदर में HIV के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और मल्टीपल गैस्टेशन यानी जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें सेकंड बेबी को प्रिवेंट एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम अर्ली अम्बिलिकल कोड कट करते हैं। और अम्बिलिकल कोड का जो स्टम्प रहता है वो कब डिस आउट हो जाता है, सेडिंग आउट आफ्टर 7 days। तो ये अगला पॉइंट लिखो आप, अम्बिलिकल कोड स्टम्प सेडिंग आउट आफ्टर 7 days, 7 days के बाद सेडिंग आउट हो जाता है तो उसको 7 days तक क्लीन करा जाता है, क्लीन रखा जाता है और ड्राई रखा जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो क्लीन किसके माध्यम से करेंगे, स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट में क्या होता है 70% एल्कोहल होता है, एंड ड्राई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्लीन एंड ड्राई रखेंगे ताकि अम्बिलिकल कोड इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। अम्बिलिकल कोड का इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्म है ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रख लेना, नोट डाल के लिख लेना, ओम्फेलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड, इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड। एंड सेकेंड है फ्यूनिसाइटिस, फ्यूनिसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलिकल कोड के कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लामेशन। सेकेंड फ्यूनिसाइटिस, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए या आपसे कोई पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो ना, इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन अम्बिलिकल कोड के कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लामेशन फ्यूनिसाइटिस।
तो अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग कंप्लीट हो गया। अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग के बाद अपना फोर्थ टाइप है रेप टू द बेबी। तो अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग में हमने क्या क्या रीडिंग आउट किया वो समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ। अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग में पहले हमने लेंथ देखी, अम्बिलाइकल कॉर्ड की लेंथ, तो लेंथ कितनी होती है 45 सेंटीमीटर। फिर अम्बिलाइकल कॉर्ड में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, 2 अम्बिलाइकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलाइकल वेन। एक राइट अम्बिलाइकल वेन डिसअपीयर हो जाती है 4 मंथ पे प्रेगनेंसी के। फिर अम्बिलाइकल कॉर्ड का कट किया, कट कहाँ से करते हैं, क्लैंप लगाते हैं। फर्स्ट क्लैंप 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी एंड सेकंड क्लैंप 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट क्लैंप। और फिर फर्स्ट क्लैंप और सेकंड क्लैंप के मिड पॉइंट से कट किया जाता है अम्बिलाइकल कॉर्ड कटर के द्वारा। फिर हमने देखा अम्बिलाइकल कॉर्ड को 2 से 3 मिनट बाद में, प्रेगनेंसी डिलीवरी के 2 से 3 मिनट बाद में कट किया करना चाहिए। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होती है या उनमें अम्बिलाइकल कॉर्ड को जल्दी अर्ली कट किया जाता है। कौन कौन सी, अगर प्रीटर्म बेबी है, HIV इन्फेक्टेड या मल्टीपल गैस्टेशन है, उसमें अम्बिलाइकल कॉर्ड को अर्ली कट किया जाता है। फिर हमने अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टम्प के बारे में बात की। अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टम्प शेडिंग आउट होता है 7 डेज, उसको क्लीन एंड ड्राई रखते हैं टू क्यों प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। और किसके द्वारा, स्पिरिट के द्वारा, क्योंकि उसमें 70% एल्कोहल होता है। फिर हमने बात की कुछ इन्फ्लामेशन के बारे में, अम्बिलाइकल कॉर्ड की नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, ओम्फेलाइटिस एंड फ्यूनिसाइटिस। ओम्फेलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलाइकल कॉर्ड और फ्यूनिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अम्बिलाइकल कॉर्ड। और अपना फोर्थ पॉइंट है इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न में। फर्स्ट हमने पढ़ लिया एयरवे क्लियरेंस, सेकेंड हमने अबगारिस कॉर्ड, थर्ड हमने अम्बिलाइकल कॉर्ड और फोर्थ टाइप है रेप टू द बेबी। फोर्थ टू द बेबी। तो फर्स्ट ड्राई एंड क्लीन बाय द कॉटन, ड्राई एंड क्लीन बाय द कॉटन। फिर सेकंड सीक्वेंस वाइज करना चाहिए हमें केयर बेबी को, रेप टू ब्लैंकेट, रेप इन ब्लैंकेट। और अगर बेबी प्रीटर्म है या उसे किस नीड है तो प्रोवाइड, लो बर्थ वेट बेबी है तो प्रोवाइड KMC। KMC में कंगारू मदर केयर, इसमें कंगारू सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन, मदर की पोजीशन होती है सेमी रिक्लाइन और बेबी की फ्रॉग पोजीशन। और उसमें कंगारू मदर केयर में मतलब बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, वो अपना अलग टॉपिक था। KMC अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, पिछली क्लास थी उसमें KMC को मैंने एक अलग टॉपिक बना पढ़ा दिया, बिल्कुल अच्छे से रीडिंग आउट, फुल रीडिंग आउट करवा दिया, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो रेप टू द बेबी, इसमें ड्राई एंड क्लीन बाय द कॉटन, रेप टू द ब्लैंकेट एंड प्रोवाइड KMC। और अगर बेबी में हाइपोथर्मिया, ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें बेबी का हीट लॉस होती है, बेबी में स्यूरिंग एब्सेंट होती है, इसके कारण ये साइलेंट किलर डिजीज बोलती है हाइपोथर्मिया। डेंजरियस डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर बेबी में हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो पहले सोन केयर में, पहले सोन रेडिएंट वार्मर व्हेन हाइपोथर्मिया कंडीशन। हाइपो मीन्स डिक्रीज या कम होना, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। तो रेप टू द बेबी, रेप टू द बेबी में फर्स्ट के केयर प्रोवाइड करेंगे ड्राई एंड क्लीन बाय द कॉटन, सेकंड रेप टू द ब्लैंकेट, प्रोवाइड KMC। अगर बेबी में हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन है तो उसको रेडिएंट वार्मर पे प्लेस करेंगे। हाइपोथर्मिया क्या होता है, नोट डाल लो आप। हाइपोथर्मिया क्या होता है, साइलेंट किलर डिजीज,
साइलेंट किलर डिजीज। इसमें क्या होता है, स्यूरिंग एब्सेंट, बेबी में स्यूरिंग एब्सेंट होती है, किसके कारण, इमेच्योर बेबी है, न्यूबॉर्न है तो उसका इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन डेवलप होती है। अब बेबी में हीट लॉस किस किस टाइप से होती है और उसमें क्या क्या प्रिवेंशन किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये हीट लॉस ऑफ द बेबी। इसमें प्रिवेंशन हर बार क्वेश्चन आता है प्रिवेंशन से, कि हीट लॉस हो रही है उसमें क्या क्या प्रिवेंशन, तो मैं ऐसे थियोरेटिकल पार्ट तो हीट लॉस ऑफ द बॉडी का एक अलग ही चैप्टर है, तो उसको तो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रिवेंशन है उनको आप अच्छे से समझ लेना। हीट लॉस ऑफ द बेबी, हीट लॉस 4 टाइप से होती है, हीट लॉस ऑफ बेबी, हीट का लॉस 4 टाइप से होता है, रेडिएशन, सेकंड कंडक्शन, थर्ड कन्वेक्शन एंड फोर्थ इवापोरेशन। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, ION। तो रेडिएशन में, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, इवापोरेशन में किस प्रकार हीट लॉस होता है, क्या क्या प्रिवेंशन, तो एक एक रीडिंग आउट करेंगे। फर्स्ट डाल लो रेडिएशन। तो रेडिएशन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रिवेंशन बाद में बताऊंगा, पहले आप सर्दियों में हम चूल्हा या उसके आगे हाथ को सेकते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़ी होता है, हम डायरेक्ट टच थोड़ी करते हैं, तो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसी प्रकार हम बेबी के बारे में बात करते हैं। तो रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम अवे फ्रॉम कूल सरफेस से बेबी को अवे रखेंगे, जिससे हम रेडिएशन में प्रिवेंशन कर सकते हैं बेबी की हीट लॉस को। तो रेडिएशन कितना % हीट लॉस होता है, मैक्सिमम हीट लॉस, किसके द्वारा, रेडिएशन के थ्रू, कितना 60% हीट लॉस, 60% हीट लॉस होता है रेडिएशन में। विदाउट, हम ये एग्जाम्पल वो याद रखना कि हम सर्दियों में जब भी हाथों को सेकते हैं तो उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़ी करते हैं, तो विदाउट, और हीट का ट्रांसफर होता है, हमें गर्मी मिलती है ना, तो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। इसका प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन। थ्योरेटिकल रेडिएशन में आप बहुत सारे वो कर दोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन को, कि रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो प्रिवेंशन अवे फ्रॉम कूल सरफेस एंड वॉल्स, ताकि उसका हीट का ट्रांसफर नहीं हो सके। तो ये रेडिएशन कंप्लीट हो। सेकंड है अपना कंडक्शन, हीट लॉस ऑफ बेबी, कंडक्शन, सेकंड कंडक्शन। कंडक्शन में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कोई बर्तन है, गरम कर रहे हैं हम, ये इसका हैंडल है, गरम कर रहे हैं तो ये कुछ टाइम बाद ये पानी गर्म हो जाएगा और ये हैंडल भी यहाँ से, जहाँ से हमने टच कर रखा है वो भी गर्म हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इसका। तो ये, और इसको एक और एग्जांपल बताता हूँ, चलो आपको ये समझ आएगा।
कूल सरफेस है कोई, उस पर हम लेट गए तो हीट का ट्रांसफर होगा ना। कूल सरफेस या बर्फ है, आइस मान लो, आइस, उस पर हम लेट जाते हैं तो हमारे शरीर को वो 3 हीट ट्रांसफर होती है। तो उसी टाइप से कंडक्शन। तो इससे प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए ऑल प्रोसीजर ऑन द वार्म पैडेड सरफेस। बेबी है वो कूल सरफेस पर लेटा हुआ तो उसका हीट ट्रांसफर होगा ना, और हीट ट्रांसफर होकर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन हो जाएगी। तो हीट का लॉस हो रहा है, तो हम मेन रीजन क्या है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट, हीट का लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं हम। कंडक्शन में हीट का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? कंडक्शन के थ्रू हो रही हीट लॉस को कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है? तो आर प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑन वार्म पैडेड सरफेस। हम आइस पर लेटे हुए, अगर उस पर वार्म सरफेस या कुछ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, टच में हो, बर्फ पर लेट गए, उसके ऊपर बीच में कुछ बिछा दिया या उस फिर लेटे तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऑल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑन वार्म पैडेड सरफेस। और इसमें हीट लॉस कितना होता है? मिनिमम हीट लॉस होता है 2%। 2% हीट लॉस, टोटल हीट लॉस का 2%। किसके द्वारा? कंडक्शन। अब थर्ड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम पंखा चला के सामने बैठ जाए तो हीट का ट्रांसफर होगा ना, तो उसके प्रिवेंशन को कैसे किया जाए बेबी को? तो बेबी के कन्वेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कूल सर्कुलेटिंग, वहाँ पंखा तो नहीं चलेगा लेकिन कूल सर्कुलेटिंग एयर है, उससे अवे रखेंगे बेबी को। तो थर्ड है कन्वेक्शन। यह एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारे नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है, क्योंकि कन्वेक्शन पढ़ाने लग जाऊँगा तो अभी 2 घंटे क्लास हो जाएगी। तो प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे हम, क्योंकि हमारे कन्वेक्शन की डेफिनेशन ये हमारे MCQ ये नहीं आएगा क्वेश्चन, हम प्रिवेंशन पूछेगा डायरेक्ट। कन्वेक्शन 50% हीट लॉस, 50% हीट लॉस। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो कन्वेक्शन में प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अवे फ्रॉम कूल सर्कुलेटिंग एयर। प्रिवेंशन अवे फ्रॉम कूल सर्कुलेटिंग एयर, 50% हीट लॉस। और लास्ट है अपना इवापोरेशन, उसमें हीट लॉस कितना होता है बेबी का? कि ब्राइटनेस का थोड़ा इश्यू आ रहा है। इवापोरेशन, लास्ट है इवापोरेशन, उसमें हीट लॉस कितना होता है? 22%। फोर्थ 22% हीट लॉस। इसमें हीट लॉस किसके द्वारा होता है? वेपोराइजेशन। हीट लॉस बाय वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन मीन्स वाष्पीकरण। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, वेपोराइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए बेबी को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे और ड्राई एंड रेप टू द ब्लैंकेट। प्रिवेंशन, ये क्वेश्चन आया हुआ वेपोराइजेशन में प्रिवेंशन से रिलेटेड। प्रिवेंशन क्लीन, ड्राई एंड रैप इन ब्लैंकेट। तो हीट लॉस किस टाइप से होती है? 4 टाइप, एंड उसका प्रिवेंशन क्या क्या है वो हम पूरा पढ़ लिया हमने। एक बार मैं रिविजन करवा देता हूँ। 4 टाइप में पहला हमने पढ़ा रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन
में हीट लॉस मैक्सिमम होती है, 60% ऑफ द हीट लॉस। और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, बेबी को अवे रखेंगे कूल सरफेस या वॉल्स से। सेकंड कंडक्शन, कंडक्शन में मिनिमम हीट लॉस होता है 2%, और उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, वार्म पैडेड सरफेस यूज करेंगे। कोई सा भी ट्रीटमेंट हो, प्रोसीजर हो, वहाँ वार्म पैडेड सरफेस यूज करेंगे। थर्ड है अपना कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में 50% हीट लॉस होती है, और कन्वेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कूल सर्कुलेटिंग एयर। कन्वेक्शन से याद रख लेना, आप पंखा चला के बैठ जाएं, उसमें हीट लॉस, हीट का ट्रांसफर होता है ना, वो टाइप वो सेम है। तो उसमें प्रिवेंट कैसे करेंगे, बेबी को कूल सर्कुलेटिंग एयर से अवे रखेंगे। लास्ट है इवापोरेशन, इवापोरेशन में तो वेपोराइजेशन के थ्रू हीट लॉस होती है। इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, बेबी को क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे और रैप टू द ब्लैंकेट। ये हीट लॉस कंप्लीट हुआ। अब हीट लॉस, हीट हो रही है, और हीट का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेबी में, ब्राउन एडिपोज टिश्यू के द्वारा। वो प्रोसेस क्या होती है, तो अब अगला टॉपिक डालू, प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन इन हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया कंडीशन हो तो हीट प्रोडक्शन कैसे होता है। हीट प्रोडक्शन इन हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन हुई, हाइपोथर्मिया हुआ बेबी को, तो क्या होगा, स्टिमुलेशन कहाँ जाएंगे, हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्टिमुलेट गो टू हाइपोथैलेमस थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा एडिपोज टिश्यू का, और एडिपोज टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा तो हीट प्रोडक्शन होगा या थर्मोजेनेसिस। कंटिन्यू चलने देना, ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एडिपोज टिश्यू, ब्रेकडाउन होगा तो हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन या थर्मोजेनेसिस। तो ये 4 टाइप अपना कंप्लीट हुआ। एयरवे क्लियरेंस, फर्स्ट था अपना एयरवे क्लियरेंस, सेकंड अबकारी स्कोर, थर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, फोर्थ रैप टू द बेबी। अब लास्ट है मेडिकेशन। मेडिकेशन से पहले एक पॉइंट और होता है आइडेंटिफिकेशन बैंड, कि बेबी कौन सा है। वहाँ पर एक साथ तो हॉस्पिटल में एक ही बेबी थोड़ी वो होता है बर्थ, बहुत सारी डिलीवरी होती है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन बैंड नेसेसरी होता है। तो आइडेंटिफिकेशन बैंड अगला पॉइंट है अपना, आइडेंटिफिकेशन बैंड। पिंक बैंड गर्ल्स के लिए या फीमेल, ब्लू बैंड मेल, पिंक बैंड फीमेल, समझ गए होगे ना, फीमेल, कंफ्यूज होना मत, पिंक फीमेल, ब्लू मेल। और उसमें क्या क्या डाटा होते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी,
टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्स, मदर की फुटप्रिंट, कोई बेबी अगर एक्सचेंज यूज आए तो पता लगा सके, और बेबी के फुटप्रिंट तो ये आइडेंटिफिकेशन में डाटा होता है, आइडेंटिफिकेशन बैंड में। अब लास्ट स्टेप ना मेडिकेशन। तो बेबी को मेडिकेशन कौन सा, विटामिन के की और BCG मेडिकेशन देते हैं। तो अगला लास्ट पॉइंट अपना मेडिकेशन। विटामिन के IM रूट से देंगे और कितनी डोज, 0.5 mg की डोज देंगे। और कौन सी मसल्स पर IM दे रहे हैं, तो कौन सी मसल्स है, वेस्टस लैटरलिस, IM इंजेक्शन देंगे विटामिन के का वास्टस लैटरलिस मसल्स, वास्टस लैटरलिस मसल्स। आई मेडिकेशन भी देते हैं अगर मदर है वो क्लेमाइडियो ट्रैक्यूमेटस या नाइजीरिया गोनोरिया, से सफ़र कर रही है, तो बेबी को ऑप्थेल्मिया की कंडीशन होने की वो है, ऑप्थेलिया नियोनेट्रम से प्रिवेंट करने के लिए हम आई मेडिकेशन देते हैं। कौन कौन सी आई मेडिकेशन देगी, सिप्रोफ्लेक्सिन, टेट्रासाइक्लिन। तो आई मेडिकेशन, अगला पॉइंट डालो, बेबी को आई मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। हाई मेडिकेशन क्यों, टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। व्हेन, कब होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, कब आई मेडिकेशन देंगे, अगर मदर क्लेमाइडिया या नाइजीरिया गोनेरिया एंड क्लेमाइडिया ट्रैक्यूमेटस से सफ़र कर रही है, तो बेबी को क्या होने के चांस है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, क्योंकि क्लेमाइडिया ट्रैक्यूमेटस या नाइजीरिया गोनेरिया क्या करता है, बेबी मदर के वेजाइना को इन्फेक्शन करता है, वेजाइनल इन्फेक्शन, और फिर बेबी को क्या होने के चांसेज है, ऑप्थेलिया नियोनेट्रम। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आई मेडिकेशन देंगे। और वो कौन कौन सी, सिप्रोफ्लेक्सिन दे सकते हो या टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो आप, सिप्रोफ्लेक्सिन या टेट्रासाइक्लिन। लेकिन ये कब देंगे, जब बेबी या मदर सफ़र कर रही हो क्लेमाइडिया ट्रैक्यूमेटस के इन्फेक्शन से या नाइजीरिया गोनोरिया से, तब आई मेडिकेशन देंगे। कौन सी, सिप्रोफ्लेक्सिन और टेट्रासाइक्लिन। किससे प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से, बेबी को प्रिवेंट करने के लिए। तो अपना इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।